हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एमपीएससी के डिस्कस करेंगे, यानी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और सभी जो है परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से क्वेश्चंस है। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होंगे। और आप लोग जो है जितने भी मैं फैक्ट्स आप लोगों को बताता हूँ सारे के सारे जो है आप नोट कर लिया करो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होते हैं। ठीक है। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी से हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नगर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है दोस्तों। तो इसमें से कौन सा नगर जो है वो जिला मुख्यालय नहीं है दोस्तों। ये इटारसी। इटारसी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, ये तहसील है दोस्तों, याद रखिएगा ये तहसील है। ठीक है। ये ज़िला मुख्यालय। लेकिन कटनी, याद रखिएगा कटनी एक ज़िला है, श्योपुर भी ज़िला है, और सीहोर भी याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं श्योपुर। श्योपुर ज़िले के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है कोनो पालपुर अभ्यारण्य जो है वो यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पे जो है अफ्रीकन चीते भी जो है वो लाए गए हैं, याद रखिएगा अफ्रीकन। और इस कुलो फालपुर अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कहाँ पर स्थित है, तो श्योपुर जिले में स्थित है। और यहाँ से जो है दोस्तों कोनो नदी जो है बहती है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्न में से शामिल जिला समूह है, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से जिले जो है शामिल है। तो इसमें जो है दोस्तों टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर, ये तीन जिले जो है दोस्तों इसमें शामिल है, याद रखिएगा। और भी इसमें जिले जो शामिल है जो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है। तो 2008 में जो है दोस्तों कौन कौन से जिले जो है वो बनाए गए थे। तो ये अलीराजपुर और सिंगरौली, याद रखिएगा। और छिंदवाड़ा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है दोस्तों, याद रखिएगा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है दोस्तों क्षेत्रफल में, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या में आपसे पूछ ले दोस्तों, तो ये इंदौर है। और कम जनसंख्या में आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या है वो किस ज़िले की है, तो ये हरदा की है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। सिंगरौली। सिंगरौली ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो सिंगरौली ज़िले में होता है। कहाँ पर होता है, सिंगरौली ज़िले में जो कोयला सबसे ज़्यादा होता है। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि 135 मीटर मोटी परत जो है वो कोयले की यहाँ पर स्थित है, इसलिए जो है इसे ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों सिंगरौली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है कटीले वन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये ग्वालियर, श्योपुर, मंडला, इन जिलों में जो है दोस्तों कटीले वन जो है पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पांचवा क्वेश्चन, अविभाजित मध्य प्रदेश की, तो अविभाजित मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो कितनी है, यानी जो अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, तो ये 605 किलोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा 605 किलोमीटर है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है मध्य प्रदेश की वो कितनी है, तो ये 870 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, तो 870 किलोमीटर, याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सीमाएं जो है वो कितने राज्यों के साथ टच करती है, तो ये 5 राज्यों के साथ टच करती है। पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, और चौथा उत्तर प्रदेश, और पाँचवा जो है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा है वो किस राज्य से टच करती है। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा है दोस्तों किस राज्य से टच करती है, तो ये उत्तर प्रदेश से टच करती है, याद रखिएगा। किस राज्य से टच करती है, तो उत्तर प्रदेश से टच करती है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि सबसे कम सीमा जो है मध्य प्रदेश की किस राज्य से टच करती है, तो ये जो है गुजरात राज्य से टच करती है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम की ओर जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसके जो पूर्व से जो पश्चिम तक की जो इसकी चौड़ाई यानी जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, तो 870 किलोमीटर है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किस जिले में धारवाड़ सेल यानी धारवाड़ सेल है दोस्तों, किस समूह के सोसर सीरीज जो है वो नाम से जाना जाता है। तो ये छिंदवाड़ा, याद रखिएगा। और छिंदवाड़ा ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ज़िला है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा छिंदवाड़ा, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यही छिंदवाड़ा ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पातालकोट यहाँ पर एक स्थान है पातालकोट, जहाँ पे जो है दोस्तों भारिया जनजाति जो है यहाँ पर निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है, तो भारिया जनजाति निवास करती है दोस्तों। और इस जनजाति की अगर हम बात करें दोस्तों भारिया जनजाति के, तो कहा जाता है दोस्तों जब 1981 की जनगणना हुई थी, जब 1981 के समय जनगणना हुई थी, तो इस समय जो है दोस्तों इसे जो है भारिया जनजाति को जो है जंगलियों का जंगली भी कहा गया था। क्या कहा था, तो जंगलियों का जंगली भी जो है कहा गया था इस जनजाति को, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भारिया जनजाति जो है पातालकोट में निवास करती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड जो है दोस्तों बादल भोई संग्रहालय, यानी जो बादल भोई संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं बैतूल ज़िला। बैतूल ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से जो है ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। किस नदी का उद्गम हुआ है, तो ये ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हुआ है। और बैतूल ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कालीबीत अभ्यारण्य जो है वो बैतूल ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। और बैतूल ज़िले के जो सागौन के पेड़ है दोस्तों, बैतूल ज़िले में सबसे ज़्यादा जो क्या पाया जाता है, तो सागौन पाया जाता है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा कारखाना है दोस्तों जो घड़ी बनाने का वो बैतूल ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं बालाघाट। बालाघाट ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ का जो चिन्नौर चावल है, यहाँ का जो चिन्नौर चावल है दोस्तों, उसको जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा चिन्नौर चावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ का जो प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है। तो पशुपतिनाथ का जो प्राचीन मंदिर है दोस्तों वो किस जिले में स्थित है, तो ये मंदसौर में स्थित है। और मंदसौर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है दसपुर अभिलेख, यानी जो दसपुर अभिलेख जो है दोस्तों वो यहाँ पर स्थित है। और दसपुर जो है दोस्तों जो मंदसौर का जो है प्राचीन नाम है। दसपुर जो है यानी जो मंदसौर का जो है वो प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रतलाम, रतलाम की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे जो है रतलाम में जो है अंगूर पाए जाते हैं, याद रखिए क्या पाया जाता है यहाँ पे, अंगूर। नौवा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो गजक के लिए प्रसिद्ध जिला है, यानी जो गजक जो है दोस्तों कहाँ पे मिलती है, तो ये मुरैना ज़िले की जो गजक है दोस्तों, मुरैना ज़िले की जो गजक है इससे जीआई टैग दिया गया है। और कब दिया गया दोस्तों इसे जीआई टैग, तो 2023 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया है मुरैना ज़िले की गजक को, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रीवा ज़िला, रीवा ज़िले में सबसे ज़्यादा जो बाघ है दोस्तों वो रीवा ज़िले में ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा बाघों की संख्या। श्योपुर, श्योपुर की अगर हम लोग बात करें तो पालपुर कूनो अभ्यारण्य, या जो पालपुर कूनो अभ्यारण्य दोस्तों, पालपुर कूनो अभ्यारण्य जो है वो श्योपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये श्योपुर में स्थित है। और किस नदी, यानी जो अगर हम लोग बात करें, ये जो पालपुर कूनो अभ्यारण्य दोस्तों, यहाँ से जो है वो कूनो नदी बहती है, याद रखिएगा कूनो नदी जो है यहाँ से बहती है पालपुर कूनो अभ्यारण्य से। और किस जिले में स्थित है, तो ये श्योपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां, मध्य प्रदेश का पहला सौर पार्क किस जिले में प्रस्तावित है। यानी जो मध्य प्रदेश का पहला सौर पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये राजगढ़ में जो है प्रस्तावित है, याद रखिएगा। जबलपुर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम जो है वो जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। किस ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है, तो जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो
यहाँ पे जो है मोती महल स्थित है। कौन सा महल स्थित है दोस्तों? यहाँ पे जो है मोती महल स्थित है। और यहाँ पे जो है मोती महल स्थित है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर ज़िले में जो है दोस्तों भेड़ाघाट जलप्रपात स्थित है। भेड़ाघाट जलप्रपात स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। जो कि और ये जबलपुर भी जो है दोस्तों, ये भी जो है नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है दोस्तों संगमरमर का उत्पादन जो है यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में होता है जबलपुर में, याद रखिएगा। और जबलपुर के जो संगमरमर से यहाँ के जो बनाए गए जो शिल्प होते हैं दोस्तों हाथों से, उसे जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया, याद रखिएगा। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुरहानपुर, बुरहानपुर में क्या होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा केला होता है दोस्तों। और ये MPPSC में जो है पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा केला जो है कहाँ पर होता है? तो ये बुरहानपुर में होता है। और इस केले को जो है दोस्तों एक जिला और एक उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया, याद रखिएगा। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुरहानपुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो अस्सिरगढ़ का किला भी जो है दोस्तों बुरहानपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है? तो ये जबलपुर है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों की बात बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो कितने संभाग है दोस्तों? तो 10 संभाग है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हो गए दोस्तों? तो ये 55 ज़िले हो गए। कितने ज़िले हो गए हैं? तो ये 55 ज़िले हो गए हैं और 10 संभाग हो गए, याद रखिएगा। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से इंदौर भी संभाग है, भोपाल संभाग है और ग्वालियर भी संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना नगरी यानी चूना नगरी के रूप में विख्यात जिला है। चूना नगरी जो है वो किसको कहा जाता है? तो कटनी जिले को जो है वो चूना नगरी कहा जाता है। बालाघाट ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बालाघाट ज़िले के बारे में जो आप लोग जानते होंगे कि जो बालाघाट ज़िला है दोस्तों, यहाँ पे जो है हल्बा जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? बालाघाट ज़िले में जो हल्बा जनजाति जो है पाई जाती है। और बालाघाट ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे तांबा जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। भारत में और मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर जो है तांबा कहाँ पाया जाता है? तो ये बालाघाट ज़िले में ही पाया जाता है। जो कि किस खदान से निकाला जाता है ये तांबा? तो ये मलाजखंड खदान से जो है उत्पादन होता है। यानी इस खदान से जो है तांबे का उत्पादन जो है होता है, याद रखिएगा। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यही बालाघाट ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ से मैंगनीज का भी उत्पादन होता है। किसका उपयोग उत्पादन होता है? तो मैंगनीज का भी उत्पादन होता है दोस्तों। और किस खदान से होता है? तो भरवेली के खदान से होता है, याद रखिएगा। किस खदान से होता है? भरवेली के खदान से। बालाघाट ज़िले के चिन्नौर चावल, बालाघाट ज़िले का जो चिन्नौर चावल है दोस्तों, बालाघाट ज़िले का जो चिन्नौर चावल है, इसको जीआई टैग भी दिया गया है दोस्तों। और एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत भी ये शामिल है, याद रखिएगा। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। रीवा ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या जो यहीं पर स्थित है, रीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन्हें 13वां। धान उत्पादक शीर्ष जिला है, यानी जो धान उत्पादक जो शीर्ष जिला है वो कौन सा है? तो ये बालाघाट। सबसे ज़्यादा जो है धान जो है कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये धान यानी बालाघाट ज़िले में होता है। क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश, अगर जिले से आपसे पूछ ले दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश वाला जो जिला है वो बालाघाट है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो कहाँ पर होती है? ये पचमढ़ी में होती है, याद रखिए दोस्तों, पचमढ़ी में होती है, ठीक है। और यहाँ पे इस ज़िले में जो है बारिश सबसे ज़्यादा होती है, तो इसी कारण जो है यहाँ पे धान जो है वो सबसे ज़्यादा बोया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बालाघाट ज़िले का जो चिन्नौर चावल है उसको एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और मध्य प्रदेश का जो धान अनुसंधान केंद्र है, यानी जो मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये बड़वानी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये बड़वानी जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखा करिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल शुगर मिल कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल शुगर मिल की अगर हम लोग बात करें तो ये सीहोर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये सीहोर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल को जो है ज़िलों का शहर भी कहा जाता है।
और जहाँ पे जो जड़े कड़े उद्योग है दोस्तों, इसको एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। और यहाँ के जो अमरूद है, यानी भोपाल ज़िले के जो अमरूद है, और यहाँ का जो जूट है दोस्तों, इसको भी जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भोपाल ज़िले की और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, भोपाल ज़िले का जो बीएचएल का कारखाना जो है यहाँ पे स्थित है। भोपाल ज़िले में कौन सा कारखाना स्थित है? तो ये बीएचएल का कारखाना जो है भोपाल ज़िले में स्थित है दोस्तों। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो 1964 में की गई थी। लेकिन आपको ये पूछ ले कि ब्रिटेन के सहयोग से जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? इस बीएचएल की स्थापना जो ब्रिटेन के सहयोग से कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। और इसमें जो है आप लोग कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को पूछे तो 1964, और ब्रिटेन के सहयोग से आपको पूछे तो 1956, ठीक है। बीएचएल की अगर हम लोग बात करें तो बीएचएल को जो महारत्न का दर्जा है दोस्तों, यानी जो महारत्न का जो दर्जा इसे कब दिया गया था? तो इसे जो हम महारत्न का दर्जा जो है 2013 में दिया गया था। याद रखिएगा। उसके फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। याद रखिए कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये भोपाल में स्थित है। भोपाल की और एक बात आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा कि भोपाल ज़िला जो है दोस्तों, यहाँ पे जो है भोपाल गैस त्रयोदशी हुई थी। क्या होती है? भोपाल गैस त्रयोदशी हुई थी। और ये कब हुई थी? तो 2 से 3 दिसंबर की नाइट में हुई थी। 2 से 3 दिसंबर में हुई थी दोस्तों, इसके नाइट में हुई थी। 1984 की ये घटना है दोस्तों, 1984 की घटना है, जिसमें कहा जाता है मिसाइल आइसोसाइनेट यानी एमआईसी का जो है रिसाव हो गया था। याद रखिए गैस के रूप में जो है रिसाव हो गया था ये, जिसके कारण जो है दोस्तों बहुत से लोगों के जो है यहाँ पे जाने गई है इस गैस के कारण, चूँकि ये बहुत ही हानिकारक गैस थी। और ये कहाँ की कंपनी दोस्तों? तो ये अमेरिका की कंपनी थी। याद रखिएगा यूएसए की कंपनी थी, ठीक है। मिसाइल आइसोसाइनेट यानी गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों भोपाल में। और भोपाल गैस त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर की नाइट, जो कि 1984 की घटना है दोस्तों। और इस समय जो है मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो इस समय जो मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो अर्जुन सिंह। तो कौन थे दोस्तों? तो अर्जुन सिंह थे। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। तो ये सभी फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखा करिए, जितने भी मैं आप लोग को बताता हूँ परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन यानी 15वां क्वेश्चन, त्रिपुरी एवं रूपनाथ का संबंध जो है वो किस जिले से है? यानी त्रिपुरी और रूपनाथ का संबंध जो है दोस्तों वो कटनी यानी जबलपुर जिले से। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले पड़ोसी राज्यों की सीमा बनाते हैं? तो ये 33 जिले। याद रखिएगा। और कितने राज्य जो है मध्य प्रदेश को जो है वो टच करते हैं, यानी सीमा को टच करते हैं? तो 5 राज्य। कौन कौन से है दोस्तों? तो वो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और गुजरात है, और महाराष्ट्र है। ये 5 राज्य जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमाओं को टच करते हैं। लेकिन आपसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा सीमा जो है मध्य प्रदेश की कौन सा राज्य टच करता है? तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जो है मध्य प्रदेश की सीमा कौन सा राज्य टच करता है दोस्तों? ये गुजरात राज्य। याद रखिएगा, चूँकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन, कौन सा संभाग पूर्णतः कर्क रेखा पे आता है? यानी कौन सा संभाग है दोस्तों पूर्णतः कर्क रेखा पर आता है? तो भोपाल संभाग। भोपाल संभाग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये पूरा जो है कर्क रेखा को जो है विस्पष्ट करते हुए जाता है। याद रखिएगा। उज्जैन जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो उज्जैन जिला जो है दोस्तों ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों उज्जैन जिले की, तो उज्जैन जिला है दोस्तों महाकालेश्वर की नगरी, यानी महाकालेश्वर का मंदिर जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो महाकालेश्वर का जो मंदिर दोस्तों वो उज्जैन ज़िले में स्थित है। याद रखिएगा। और इस शहर की अगर हम लोग बात करें तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे जो है 12 वर्ष में एक बार जो है दोस्तों कुंभ का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? तो कुंभ का मेला लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर। और यहाँ पे जो है दोस्तों संदीपनी आश्रम भी स्थित है। कौन सा आश्रम है यहाँ पे? संदीपनी आश्रम भी स्थित है। और यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर भी स्थित है उज्जैन में। गोपालनाथ मंदिर भी जो है उज्जैन में स्थित है।
और उज्जैन शहर की अगर हम लोग बात करें तो महर्षि पाणिनि जो महाविद्यालय है वो भी जो है उज्जैन शहर में स्थित है। और यहाँ पे जो है भर्तहरि की गुफा, यानी जो भर्तहरि की जो गुफा है दोस्तों, भर्तहरि की गुफा जो कि राजा भर्तहरि के नाम पर ही रखी गई है, तो ये भी जो है गुफा कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है उज्जैन जिले में स्थित है। जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर जो है दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश टेबल टेबल टेनिस एसोसिएशन, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो मुख्यालय है दोस्तों, टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर ज़िले के बारे में जो है आप लोगों को बहुत सारी बातें पता ही होगी कि इंदौर ज़िला है दोस्तों, इंदौर ज़िला मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इंदौर ज़िला जो दोस्तों इसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है और इसको जो है व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। और इसकी अगर हम लोग बात करें और कपड़ों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों इसे, इंदौर शहर को। ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों नेहरू स्टेडियम भी जो है इस यहाँ पर स्थित है, नेहरू स्टेडियम स्थित है। होलकर स्टेडियम भी जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है दोस्तों इंदौर शहर में स्थित है। और यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं, यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं इसको ओडीओपी यानी एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के कितने ज़िले कर्क रेखा से गुजरती है, यानी जो मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं दोस्तों जो कि कर्क रेखा से गुजरती है, तो ये 14 ज़िले हैं दोस्तों, इससे जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन आपसे ये पूछ लें कि भारत के कितने राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से जो है होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश के कितने संभाग से कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के जो कितने संभाग से जो है दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, तो ये 5 संभाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कितने ज़िलों से होकर गुजरती है दोस्तों, तो ये 14 ज़िलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा। और भारत के जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 7 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोगों ने जितने भी जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी जी के डिस्कस करे, जितने भी सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है। और ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों को भी जो है हेल्प हो सके। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि एक छोटा सा बटन होता है दोस्तों, प्लीज़ आपको सब्सक्राइब भी करना होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। प्लीज़ दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी जो हेल्प हो सके। और आपके जो 23 जून को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना हो सके आप लोग रिवाइज करिएगा। और आप लोगों को मेरी तरफ से जो बेस्ट ऑफ लक है कि आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा जाए और आप लोग सेलेक्ट हो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।